नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और इसमें हमको पढ़ना है लाभ और हानि जो है पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 इसका तीसरा वीडियो है और इसमें हम क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में करने के लिए सीखेंगे कैसे 1 से 2 सेकंड में करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कविता के साथ हम इसको शुरू करना चाहेंगे कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, जितनी लोहा तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज का ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। आप समझिए कि 240 रुपए में वो बेच रहा है तो उसका 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है। जो सीपी होता है वो 100% होता है और वो 10% की हानि, हानि का मतलब होता है लॉस, घाटा उठा रहा है वो। उसको 10% अब मिलने वाला नहीं है, यानी कि 10% अगर निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 90%। उसे मिल रहे हैं 90% और बेच कितना में रहा था, तो 240 रुपए में। यानी कि 90% का जो वैल्यू है वो है 240 रुपया। देखिए 90% का वैल्यू हो गया 240। और वो आदमी क्या चाहता है, तो बोल रहा है कि वह उसे किस मूल्य पर बेचे, कितना दाम पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि 20% का लाभ का मतलब है कि 100% तो वह चाहता ही चाहता है, अपना मूल पैसा चाहता है, 20% अलग से चाहता है। इसका मतलब है कि 120% की बात कर रहे हैं वो, और 120% हम इसका निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से आप चाहिए 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 8 तिहाई 24। अब 3 के पहाड़ा में 8 तो आएगा नहीं, तो 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 का जो है हम 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौका 12, एक जीरो लगेगा, 40 बार पढ़ेंगे। तो हम 8 का भी इसका 40 गुना करेंगे, 8 चौका 32 और एक जीरो इसमें बैठा देंगे। 320 रुपए इस वस्तु का मूल्य हो जाएगा। अगर 320 रुपए वो प्राप्त करता है तो उसे 20% का लाभ होगा और ये उसका उत्तर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को जो है 480 रुपए में बेच रहा है और 20% की हानि उठा रहा है। इसका मतलब कि उसे मिल कितने रहे हैं, तो उसे मिल रहे हैं 80%। और 80% से वो कितना कमा रहा है, 480 रुपए। यानी 80% का वैल्यू 480 है और वह चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो। यानी 100% तो आए ही आए, 20% एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि उसे 120% चाहिए। तो यहां से आप देखिएगा कि इसका कितना गुना है, 8 का 6 बार में आता है 48, 8 का 6 बार और एक जीरो से जीरो तो कट ही जाना है इसमें। इसका भी 6 गुना हम कर देंगे तो 12 छक 72 और इस पर एक जीरो बैठा देंगे, 720 रुपए इस सवाल का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अगला है कि यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है। देखिए 178 रुपए में बेचा है और 11% का नुकसान सह रहा है। इसका मतलब उसे आ कितना रहा है, तो 100 में से 100% में से 11% माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमें 89%। तो यहां से हम ले लेंगे 89%। और इस 89% से उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, तो उसे मिल रहे हैं 178 रुपए। और हमसे पूछा क्या गया है कि वो आदमी चाहता है कि 11% का लाभ हो। 11% का लाभ प्राप्त करना है तो 111% लेना होगा और इस 111% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका डबल है ये, देखिए 9 दूनी का 18 की 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो इसका भी हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 222 रुपए और इस प्रश्न का उत्तर होगा 222 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न अगला है कि किसी भूखंड को 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि हो रही है। अगर 10% की हानि होती है, 100 में आपको घटाना होगा तो 100 से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90%। और इस 90% से
उसे मिल कितने रहे हैं? तो उसे मिल रहे हैं 45,000 रुपए। अब हमें क्या चाहिए? तो बोल रहे हैं प्रश्न में कि आपको 15% का लाभ चाहिए। 15% का लाभ अगर चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा 100 में। 100 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115%। और इस 115% का हमें वैल्यू निकालनी है। तो 9 का कितना बार में जाएगा? एक जीरो से पहले एक जीरो काट लेते हैं। 9 का कितना बार में जाएगा? 45। तो 5 बार में होगा 45। दो जीरो बैठेंगे इस पर। तो 500 से इसमें भी गुना करना होगा। तो 15 पचे 75 होगा। और फिर यहां से एक बचे 5 हो जाएगा। और दो जीरो लास्ट में थे, दो जीरो हम लगा देंगे। 57,500 रुपए इसकी उत्तर होगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या अगला है कि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि का मतलब है कि उसे 75% ही मिल पा रहा है। तो अगर 75% रुपए लेकर के वह आदमी जो है 720 रुपया कमा रहा है, तो उसे बोल रहा है कि 125% या 25% लाभ चाहिए। तो लाभ को हम क्या करते हैं? 100 में जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 125। अब क्या करना है कि चाहे तो आप इधर कटा लीजिए, चाहे तो इधर कटा लीजिए। तो इसको अगर हम काट लें, 25 के पहाड़ा में दोनों आएगा, 25 या 75 और 25 पचे 25 से। अब 3 का 72 कितना बार में आएगा? तो 3 का 72 आता है 24 बार में। 3 दूनी का 6, एक बचेगा, दो उतारेंगे, 3 चौका 12, एक जीरो बैठा देंगे। तो 240 गुना इसके भी हमें कर देने हैं। 24 पचे होता है 120 और इस पे एक जीरो बैठा देंगे। 1200 रुपए इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अगला था कि किसी वस्तु को 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। अगर किसी वस्तु से 5% की हानि होती है तो उसे मिल कितना रहा है? तो उसे मिल रहा है 95%। और 95% की जो वैल्यू है वो है 665 रुपए। 665। और हमें क्या करना है कि उस वस्तु पर 12% का लाभ लेना है। तो 12% का लाभ लेने के लिए उसे 112% उससे क्या करना होगा? असूलना होगा। 100% सिप्पी हो जाएगा और 12% असूलेंगे तो हो जाएगा 112%। अब इसका कितना गुना है? थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि 9 के पहाड़ा जो है 66 के कितना बार नहीं दिख जाएगा? तो 9 सत्ते 63। तो यहां से मिलाइए कि 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 9 सत्ते 63 और 3 66, यानी इसका 7 गुना है। तो इसका भी हम 7 गुना कर देंगे। 12 का 7 बार पढ़ते तो बरसते 84 आता है। और 7 का एक बार पढ़ेंगे 784 रुपए इसका उत्तर होगा। ये 784 रुपए। प्रश्न संख्या अगला है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। ठीक है, यहां पर समझते हैं इसको कि 60 रुपए में बेच रहा है। इसको आप फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए क्या कीजिए? छोड़ दीजिए। 12 संतरा को हम फिलहाल छोड़ देंगे। बोल रहे क्वेश्चन में 60 रुपए में बेचने पर उसे कितने परसेंट की हानि होती है? 25% की हानि होती है। तो उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? आप फिलहाल क्या कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो 12 संतरे उसको छोड़ देना है। अब हमें ये पता है कि 60 रुपए में हमें बेचना है, तो उसे 25% की हानि हो रही है। तो 25% लाभ लेना है हमें। लाभ लेने के लिए 100 में कितने बेचने होंगे? 100 को भी हम छोड़ते हैं। सबसे पहले ये निकालेंगे कि 60 में हम बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है। तो 25% का लाभ लेने पे कितना रुपया आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25% की हानि का मतलब है 75% आ रहा है हमारा। और 75% की वैल्यू जो है वो है क्वेश्चन में 60 रुपए है। 60। फिर क्या करना है कि हमें 25% का लाभ लेना है। तो 25% का मतलब हो जाएगा 125%। और इसकी वैल्यू निकालनी है। 25 का काटेंगे, 25 या 75, और 25 का 5 बार में, 3 का कितना बार में जाएगा? ये 20 बार में। तो इसका भी हम 20 गुना कर देंगे और 20 बचे कितना हो जाएगा? 100। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पहले 60 रुपए में बिक रहा था अब उसे 100 में बिकना होगा। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे ही है कि 100 में कितने बेचने होंगे। तो पहले ये 60 में जितने बेच रहे थे 100 में अभी भी उतना ही बिकेगा। तो पहले 60 में 12 संतरे थे, तो अभी भी 100 में 12 संतरे ही मिलेंगे। आप